आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई जी जी, टिकट पाने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद आपका। और अब क्या योजना है चुनाव को लेकर? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छतरपुर विधानसभा 51 से प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी को, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय BD शर्मा जी को, और हमारे संगठन के महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे 2023 के लिए प्रत्याशी बनाया है, मुझ पर भरोसा किया है। मैं ललिता यादव के साथ हमारे पूरे छतरपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग लगेंगे और सारे लोग काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी छतरपुर में भी, और साथ ही 6 की 6 जो हमारे छतरपुर में 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर विजयी होगी। क्योंकि हमारा अगला ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, विकास किया है, और मैं आप लोगों ने मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया था, सबने मिल करके, छतरपुर की देवतुल्य जनता ने, और फिर मुझे 2008 में भी विधायक बनाया था, और 13 में भी मुझे विधायक बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे सरकार में मंत्री भी बनाया था। तो जो मैंने छतरपुर विधानसभा में विकास किए हैं, काम किए हैं पार्टी के माध्यम से, तो काम के दम पर हम जाएंगे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। राजनीतिक हिसाब से देखा जाए तो छतरपुर विधानसभा बीजेपी के लिए सबसे आसान मानी जाती है, और पिछले चुनाव में बीजेपी के हारने के क्या कारण हैं? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था 2018 का, तो निश्चित ही कमलनाथ ने जब अपने बसंत पंचमी में झूठे वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख के कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने युवाओं को बोला था कि हम 4,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमारी बेटियों को शादी में 51,000 रुपये देंगे। झूठे वादे के कारण लोग थोड़ा बहकावे में आ गए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पराजित हुई थी। लेकिन 1.25 साल जब कमलनाथ जी की सरकार रही, तो सारी चीज़ों की याद जनता को आने लगी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या होती है, कांग्रेस की सरकार क्या होती है। जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्होंने संबल योजना बंद कर दी, ना किसानों का कर्ज माफ किया, ना अपने झूठे जो वादे किए थे वो पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो वादे करती है उस पर खरी उतरती है। आप देखिए, चाहे हम संबल योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, हमारे देश के यशस्वी मंत्री की PM आवास की योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, हमने वो दिन भी देखे हैं कि पैसे के अभाव में इलाज के लिए लोग दम तोड़ देते थे। आयुष्मान कार्ड की बात करें, साथ ही हम लाडली बहना, जो हमारी 50% की आबादी की जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने अब तक 3 किस्त डाल चुके हैं, 1,25,00,000 बहनों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, और भारतीय जनता पार्टी पर हमारे मध्य प्रदेश की पूरी जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है। मतलब पिछला चुनाव जो बीजेपी हारी थी वो कांग्रेस के झूठे वादे के कारण? निश्चित ही और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन निश्चित ही देखिए, हार जीत एक बड़ा कारण ये भी कहा जाता है कि आपका टिकट यहाँ से शिफ्ट करके बड़ा मलहरा दे दिया गया था, ये एक बड़ा बीजेपी की बड़ी गलती मानी। देखिए, पार्टी कभी कोई गलती नहीं करती। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से मैं जानी गई हूँ, वो पर्सनल ललिता यादव कुछ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे उचित समझा था कि बड़ा मलेरा से तुम्हें वहां जाकर चुनाव लड़ना है, तो निश्चित ही मैंने अपने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश सिरोधार किया, और भारतीय जनता पार्टी ने अब यहाँ से प्रत्याशी बनाया, उन्होंने कहा यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो मैंने वो आदेश को माना। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि ललिता यादव, जिसको कोई जानता नहीं था, उसको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया, मिनिस्टर बनाया, और फिर 4थी बार टिकट दिया है। अगर ऐसा कोई कर सकता है, कार्यकर्ता की अगर पहचान है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही पहचान है। अब एक कांग्रेस के विधायक ये आरोप लगाते हैं कि आपके कारण जो है मेडिकल कॉलेज
का काम नहीं हो पाया है, विधानसभा में आपने उस मुद्दे को नहीं उठाया। देखिए, मुझे तो कांग्रेस के विधायक पर और जो यूनिवर्सिटी है उसका, कॉलेज का विलय हो गया। मुझे तो हंसी आती है उनकी बातों पर, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि 2018 में जब हमारी सरकार थी तो यहाँ आकर के शिवराज सिंह चौहान जी ने भूमि पूजन मेडिकल कॉलेज का किया था और 320 करोड़ का टेंडर भी लगाया था। टेंडर स्वीकृत भी हो गया था और इसके बाद चुनाव हो गए, सिर्फ अनुबंध होना था। तो कमलनाथ की सरकार कहाँ चली गई थी और विधायक जी कहाँ चले गए थे कि सिर्फ अनुबंध नहीं पाए थे और फिर पता ही नहीं चला था कि मेडिकल कॉलेज कहाँ है। आप सब जानते हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई तो दोबारा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने मेडिकल कॉलेज के लिए टेंडर लगाया, टेंडर स्वीकृत हुआ। मैं आज कहना चाहती हूँ, सार्वजनिक करना चाहती हूँ, कुछ कांग्रेस के लोगों ने लोगों को न्यायालय भेजा ताकि ये मेडिकल कॉलेज बन ना पाए, तो न्यायालय के कारण देर हुई। इसके बाद जो ठेकेदार का समय होता है, उस समय लेट होने के कारण ठेकेदार ने कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने दोबारा टेंडर भी लगाया, टेंडर स्वीकृत हो गया, काम के आदेश जारी हो गए और काम चालू हो गया है। तो ये झूठी बातें तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस के पास झूठी बात करने के अलावा कुछ नहीं है। और अगर छतरपुर विधायक की आप बात करते हैं, पूछना चाहती हूँ छतरपुर विधायक जी से कि 5 साल के कार्यकाल में अगर एक भी कोई बड़ा काम किया हो तो वो डिबेट में आए और हमें बता दें और जनता को बताएं कि ये मैंने बड़ा काम किया है। वो तो कहते हैं कि हमने सिंचाई के लिए बड़े काम बताए ना वो आगे का। गोरा ताल, देखिए, ये गोरा ताल सब मेरी स्वीकृत कराए हुए हैं, कुछ नहीं किया उनने। और हमारी सरकार करती है क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति नहीं है। उनको इतना गुरूर है कि वो हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जा सकते, उनकी हेटिंग हो जाएगी। तो काम तो जब होते हैं जब मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, तो एक भी काम नहीं किया उन्होंने। मैं तो गांव में जाके पूछती हूँ और जनता बोलती है कि जैसी विधानसभा मैंने जिस तरह से छोड़ी थी, आज विधानसभा उसी पर टिकी हुई है, कोई विधायक जी ने बड़ा काम नहीं किया। अच्छा, आपको टिकट मिलने एक काम जरूर किया है उन्होंने, सारी जगह स्वागत द्वार बनाने का काम किया और उसमें आलोक द्वार लिख दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। आलोकित रहे ताकि अब जो भी हो, देखो आलोकित तो वो रहता है तो विकास करता, जो काम करता है, तो जनता के बीच में रहता है, जो सेवा करता, सेवक रहता है, वो आलोकित रहता है। नाम लिखने से कुछ नहीं होता, दिलों में राज करना चाहिए। दीवारों और गेट पे नाम लिखने से कभी किसी ने लॉन्ग टाइम की राजनीति नहीं की, ना लोगों ने पसंद किया है। अच्छा, आपके टिकट घोषणा के बाद कल जैसे यहाँ पे विरोध आपके प्रति व्यक्त किया कुछ पार्टी के लोगों ने, आज जैसे कामाख्या का पुतला जलाया महाराजपुर में, ये भाजपा में क्या अंदरूनी असंतोष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम सब एक हैं और आप जानते हैं कि जब बहुत से दावेदार होते हैं तो निश्चित ही जो उम्मीद लगाते हैं, आशा लगाते हैं, तो उनको कष्ट होता है। तो वो सब हमारे लोग हैं, थोड़ा बहुत नाराज होंगे और वो पार्टी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। परिवार में कुछ गुस्सा हो जाती तो वो हमारे सब अपने हैं, सब ठीक हो जाएगा। और हम सब नेता, चाहे वो हमारी अर्चना सिंह हो, चाहे वो हमारे गुड्डू सिंह हो, चाहे वो हमारे उमेश शुक्ला जी हो, हमारी ज्योति चौरसिया हो, हम सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। अच्छा, एक अभी जैसे सीएम घोषणा करके गए थे कि छतरपुर को नगर निगम का दर्जा दिया। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी जब आए थे, अगर छतरपुर में काम किया तो मैंने ही काम किया है, चाहे रोडों की बात करें, अस्पताल की बात करें, मेडिकल की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें। और नगर निगम का मैंने मांग की थी, उनने तत्काल यहाँ घोषणा की थी और निश्चित ही अगले कार्यकाल में छतरपुर नगर निगम भी बनेगा। अब आपका विकास का एजेंडा क्या है? देखिए, अब मैं तय करूंगी, हमारा वचन पत्र बनेगा और जो भी अधूरे काम रह गए हैं उसको पूरा करेंगे और सरकार हमारी बनेगी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की 24 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और हमारे 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक बात और राजनीति में लेके कही जाती है कि चुनाव तो आजकल धन बल से जीते जाते हैं, आपके प्रतिद्वंदी कहीं ज़्यादा धन बली है? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानती। छतरपुर विधानसभा के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं और वो चाहते कि हमें मान मिले, सम्मान मिले और हमारे क्षेत्र में विकास हो। धन से कोई किसी को खरीद नहीं सकता।
धनबल जिसका रहता है उसके पास रहता है। अगर धनबल से लोग जनप्रतिनिधि बनते तो टाटा बिरला आज प्रधानमंत्री होते। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री एक गरीब के बेटा नहीं होते। तो लोग सब जानते हैं, जनता सब जानती है कि कौन विकास करता, कौन काम करता है और कौन सम्मान देगा और कौन सेवक की भूमिका में रहेगा और कौन शासक की भूमिका में रहेगा। इस चुनाव में जातिवाद का कितना असर है? देखिए, जातिवाद की कभी मैंने राजनीति की नहीं। आप सब जानते हैं कि यहाँ छतरपुर में इतना ज़्यादा हमारा यादव बाहुल नहीं है क्षेत्र। जहाँ से हम पिछली बार चुनाव लड़े थे वहाँ यादव बाहुल था, लेकिन मैंने जातिवाद की राजनीति नहीं की। सर्व हमारे जो सारे वर्ग के लोग हैं वो मुझे आशीर्वाद देते हैं और उन सबके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ से चुनाव जीत के जाती हूँ। मैं जातिवाद पर मैंने कभी ना जातिवाद की है और ना एक जाति से कोई एक दो जाति से कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता जब तक सबका सहयोग और आशीर्वाद ना हो। आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।